नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भारतीय लोक सत्ता संगठन अपनी मांगों को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू किया है। मुख्यमंत्री व शिक्षक मंत्री ने संगठन की मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। जय भारत, शिक्षणाचा एकूण बजेट 20% झालाच पाहिजे। शिक्षणाचा एकूण बजेट 20% झालाच पाहिजे। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज संगठन ने फिर धरने पर बैठ गए हैं और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आमरण अनशन होगा। भारतीय लोक सत्ता संगठन के प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाएं। मैं अमोल कुमार बोधिराज, अध्यक्ष भारतीय लोक सत्ता संगठन। हम यहाँ पे मांग लेके बैठे हैं कि हमारा भारतीय संविधान है, उसके संविधान के तहत आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में भारत में किसी राज्य में इसी संविधान के मूलभूत अधिकार का अमल बजावनी नहीं हो रहा है। तो हम सरकार से, भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसका अमल होना चाहिए। इसका अमल होने से सभी बच्चों को, सब जाति धर्म सब वर्ग के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात है कि हमारा जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो अनइक्वल है। यहाँ से CBSE बोर्ड है, SSC बोर्ड है, इंटरनेशनल स्कूल है और हमारी आदिवासी आश्रम शाला, जिला परिषद, इनका जो एजुकेशन है डिफरेंट है। अगर हम सभी बच्चों को डिफरेंट एजुकेशन देते, हम भारतीय संविधान के तहत हमने इक्वालिटी एक्सेप्ट की है, हमने समता एक्सेप्ट की है, तो इसके तहत सभी बच्चों को समान इक्वल एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन वो आज इक्वल एजुकेशन मिल नहीं रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि हमारा जो बजट है, वो बजट शिक्षा का जो बजट है वो बहुत सारा कम है। यूनेस्को का जो गाइडलाइन है, यूनेस्को का गाइडलाइन ऐसे कहता है कि टोटल बजट का 15 to 20% बजट ये एजुकेशन के ऊपर खर्च करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर 1.5% खर्च तो आप कितनी मांगे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि जो यूनेस्को का गाइडलाइन है उसका अमल हो। जो गाइडलाइन भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है, अगर एक्सेप्ट किया है तो उसका अमल होना चाहिए और उसका अमल होता है तो सभी बच्चों का फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो जाएगा। उसका उतना ही नहीं तो हम देखते हैं यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था तो हमारे मेडिकल के MBBS करने वाले बच्चे वहाँ यूक्रेन में अटके पड़े हुए थे। तो वो क्यों वहाँ पे ज्यादा तादाद में गए थे? तो इसलिए ज्यादा तादाद में गए थे, वहाँ यूक्रेन में 5 लाख में MBBS हो रहा है। क्यों? तो वहाँ का सरकार एजुकेशन के ऊपर बजट रखा है। वही अगर भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार में किया तो वही 5 लाख में MBBS जो महाराष्ट्र में भी हो सकता है। क्योंकि इसलिए जो आवश्यकता है एजुकेशन की वो अच्छे बजट की है। अच्छा बजट होगा तो अच्छा स्कूल होगा, अच्छा स्कूल होगा तो अच्छे टीचर्स होंगे और हमारा भारत पढ़ लिख के महासत्ता बनेगा। क्या महाराष्ट्र सरकार से कुछ आश्वासन मिला है आपको? महाराष्ट्र सरकार ने हमें, हम लोग जब एजुकेशन सेक्रेटरी से मिले थे तो एजुकेशन सेक्रेटरी ने हमें इतना ही बताया कि इसके ऊपर मैं खुद नोट बनाऊंगा और ये नोट मैं एजुकेशन जो हमारे मिनिस्टर है उनको दूंगा। ये आंदोलन हम लोग ने जब हमारा महाराष्ट्र सरकार का अधिवेशन था अगस्त में, तभी अधिवेशन के तहत हमने आंदोलन दिया था। अभी आज किस स्थिति क्या है? हम लोग यहाँ सुबह 10 बजे से आजाद मैदान में विद्यार्थी, उसके पेरेंट्स और सभी एक्टिविस्ट हम सब मिलके यहाँ पे इकट्ठा हुए। अलग अलग संगठन के लोग हैं, लेकिन आज तक महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो या महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, उनके तहत कोई बुलावा आया नहीं है। हम मांग करते हैं कि हमारी जो मांग है वो संविधान के तहत है, ये मांग पूरी हो जाए।